गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो हम चैप्टर डील करने वाले हैं वो चैप्टर है आपका फिनोल। ठीक है, तो फिनोल में सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन सिखाएंगे। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट क्या होगा, क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बनाया जाता है वो क्लियर करेंगे, बेंजीन से फिनोल कैसे बनाया जाता है वो क्लियर करेंगे आपको, आइसोप्रोपाइल अगर दिया रहेगा उसको फिनोल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, और ये तीनों से नीट में कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। उसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिनोल को क्लियर करेंगे, जैसे नाम सुने होंगे आप लोग, राइमर टाइमर रिएक्शन, यहीं पे पढ़ना है आपको। आपने नाम सुना होगा कॉल्वेज रिएक्शन, जो फिनोल में पढ़ना है आपको। आपने नाम सुना होगा ब्रोमिनेशन रिएक्शन, नहीं नाइट्रेशन रिएक्शन। सारे रिएक्शन को एक एक करके हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं फिनोल कहते हैं किसको है। तो आप लोग जानते होंगे सर फिनोल पहचाना बहुत आसान है। ये बेंजीन है, ये क्या है आपका बेंजीन, और सारे पे एक एक हाइड्रोजन होता है बेंजीन पे। नहीं, एक हाइड्रोजन हटा के कोई अगर OH ग्रुप लगा देता है, क्या लगा देता है, मतलब बेंजीन पर क्या लगा OH ग्रुप, इसी को बोला जाता है फिनोल। याद रखिएगा, बेंजीन पर अगर OH ग्रुप है तो क्या बोलेंगे, इसको फिनोल बोलेंगे। फिनोल समझ में आ गया ना। तो इसको मिटाते हैं आप, सिखाते हैं आप प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन क्लियर करते हैं। तो देखिए लिख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल कैसे बनाया जाता है। पहला प्रिपरेशन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बनाया जाता है वो हम आपको क्लियर करने वाले हैं। ध्यान से देखिए। तो देखिए ये आपको क्या है, बेंजीन है, हाइड्रोजन हटा को अगर क्लोरीन लगा दे इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। ठीक है, अब इस पर क्या किया जाए, NaOH डाल दिया जाए। ठीक है, क्लोरोबेंजीन पर NaOH बेस डालते हैं, और याद रखिएगा 623 केल्विन पर रखना है आपको, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 300 ATM में होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए। रिएक्शन कहाँ होता है, हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा। ठीक है, ये क्या होता है, क्लोरोबेंजीन से NaOH रिएक्शन करके बना लेता है। देखिए क्या बना रहा है आपका O- सोडियम प्लस। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम फेनोऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम फेनोऑक्साइड, सोडियम फेनोऑक्साइड, इसको क्या बोला जाएगा, सोडियम फेनोऑक्साइड। अब इस पर क्या किया जाए, इस पर कोई एसिड डाल दे, एसिडिफिकेशन कर दे। मान लीजिए हम HCl डाल दें, कोई भी एसिड डाल दीजिए। जैसे HCl डालेंगे ना तो हम लोग जानते हैं एसिड है तो H+ मिलेगा और Cl- में टूट जाएगा। नहीं, अब देखिए यहाँ पे क्या है, O- और सोडियम प्लस है, तो O- और H+ रिएक्शन करेगा, अब बना लेगा, क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा, NaCl। नहीं, सोडियम प्लस Cl- बन के निकल जाएगा। तो क्या प्रिपरेशन करना था आपको, फिनोल बनाना था, फिनोल बन गया। यही ना आपका फिनोल है। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, कोई अगर क्लोरोबेंजीन पर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे NaOH अगर डालता है और एसिडिफिकेशन करता है तो बनता है फिनोल। इस प्रोसेस को बोला जाता है, कौन सा प्रोसेस, तो बोलेंगे डॉच प्रोसेस। तो बताइए क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने में कोई दिक्कत, तो क्लोरोबेंजीन पे फिनोल बनाना हो तो कुछ मत कीजिए, क्लोरोबेंजीन पर क्या कीजिए, NaOH डाल दीजिए हाई टेम्परेचर पर, कंडीशन आपको याद होगा। ठीक है, और एसिडिफिकेशन कर दीजिए, जैसे HCl डाल दिए तो क्या बन जाएगा, आपका फिनोल बन जाएगा। दूसरा मेथड फ्रॉम बेंजीन। कहाँ से बनाने जा रहे हैं, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का ऑक्सीडेशन करके भी जो है हम बना सकते हैं फिनोल। देखिए तो कैसे, ये क्या है आपका बेंजीन है। ठीक है, इस पर क्या कीजिए, आप डाल दीजिए आप V2O5, और लगभग आपको 350 डिग्री सेल्सियस पर रखना है। ठीक है,
आप अगर इतना पे रखेंगे, याद रखिएगा बेंजीन पर, ये क्या है, बेंजीन है B2O5 वनाडियम पेंटाऑक्साइड डालिएगा, 350 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो सीधे बढ़कर बदल देता है इसको फिनोल में। क्या बदल देता है, फिनोल में। ठीक है, तो दो प्रिपरेशन मैंने क्लियर किया कि बेंजीन से फिनोल कैसे बनाया जाता है। तो याद रखिएगा B2O5 डालेंगे और मेंटेन रखना पड़ेगा टेम्परेचर, 350 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो क्या बन जाता है, फिनोल। दो प्रिपरेशन क्लियर किए, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको राइट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए तो देखिए अगला प्रिपरेशन लेकर आए हैं फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन किसको बोलते हैं वो क्लियर करते हैं, देखिए तो ध्यान से आप लोग, क्यूमिन किसको बोला जाता है वो क्लियर करते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, बेंजीन पर आइसोप्रोपाइल कोई लगा दे, ये बेंजीन है आपका, इस पर कोई आइसोप्रोपाइल लगा दे, जैसे CH3 तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, या इसी कॉमन नेम होता है, क्या बोला जाता है इसको, क्यूमिन बोला जाता है। बहुत फेमस, याद रखिए क्यूमिन। क्यूमिन कुछ और नहीं है, बेंजीन पर क्या आइसोप्रोपाइल है। अब देखिए इस पर क्या करेंगे हम लोग, पहला स्टेप में O2 डाला जाता है। क्या डाला जाता है, O2। तो एयर के प्रेजेंस में जो है ऑक्सीडेशन होता है, इस तरह का इंटरमीडिएट तैयार करता है। देखिए तो बेंजीन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, CH3 और यहाँ पे इस तरह का इंटरमीडिएट बन जाता है। ठीक है, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो उसको बोला जाता है पेरोक्साइड, नहीं तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इस पर क्या किया जाता है, डाइल्यूट एसिड डाला जाता है। क्या डाला जाता है, डाइल्यूट एसिड। इस पर डाला जाता है डाइल्यूट एसिड, और इसमें जनरली इस्तेमाल जो किया जाता है H3O+, और भी कोई इस्तेमाल कर सकते हैं H3O+। जैसे ही H3O+ डालिएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, H+ मिलेगा। ठीक है, H+ मिलता है और इसको देखिए कहाँ बदल देता है, इसको बदल देता है, मार्कर सही से नहीं दिख रहा है इसलिए चेंज कर दिए। इसको बदल देता है बेंजीन और यहाँ पे OH फिनोल में, और CH3 इसको बोला जाता है एसीटोन। क्या बोला जाता है, एसीटोन। तो आपको बनाना क्या था, फिनोल बनाना था ना, ये फिनोल मिल गया आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझिए नीट में जो है 18 में पूछा है, 19 में पूछा है, उसे एक साल पहले भी पूछा है। समझिए नीट में यहाँ से 4-5 बार सवाल पूछ चुका है। ठीक है, देखिए सवाल कैसे पूछेगा, बोलेगा कि क्यूमिन से फिनोल बनाना हो तो क्या करेंगे। देखिए क्यूमिन से फिनोल बनाना हो तो पहला चीज O2 डालेंगे। ठीक है, O2 डालेंगे तो क्या बनेगा, इस तरह से सब कुछ ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके बाद हाइड्रोजन बैठा दीजिए, इसका नाम हो जाएगा क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। और उसके बाद डाइल्यूट एसिड डाला जाता है। क्या डाला जाता है, डाइल्यूट एसिड, जिसमें आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है H3O+, कोई और भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। जैसे इस्तेमाल करेंगे H+ मिलेगा, ये तुरंत इसको क्या करता है, फिनोल प्लस एसीटोन में बदल देता है। तो आप याद रखिएगा डायरेक्ट कि कोई क्यूमिन पर अगर O2 और H3O+ डालेगा तो कहाँ लेके चला जाएगा, फिनोल, और बाय प्रोडक्ट में मिलेगा आपको एसीटोन मिलता है। ठीक है, बीच में एक इंटरमीडिएट टाइप का बनता है, याद रखिए क्या बनता है इसको, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि क्यूमिन पर अगर O2 डालेंगे तो बनता है क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, और उस पर अगर डाइल्यूट करेंगे तो बनता है फिनोल, और बाय प्रोडक्ट में बनता है एसीटोन। इसको क्या करना आपको ध्यान में डाल लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये, कई बार यहाँ से सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इस पर हम 2-3 सवाल यहाँ पे अभी कराएंगे भी, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन क्लियर किए, तो इसको क्या करें आप लोग, तो आप लोग जो है नोट्स जो है प्रिंट आउट करवा लिए होंगे, नहीं तो आप लोग क्या करें, जो भी नोट्स आप प्रिंट आउट करवाएं उसको क्या करें, अंडरलाइन कर लें, वहाँ पे लिख लें इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे PDF नहीं निकाले हैं उसका जो है प्रिंट आउट नहीं कराएं तो जाए कहाँ पे, केमिस्ट्री प्लानेट वाले SM सर के जो है टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे अवेलेबल है सारा, जो है जो भी पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स क्या है वहाँ पे अवेलेबल है। आपको फायदा होगा, सिर्फ क्या है पढ़ना उतारना आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ अंडरलाइन करते चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों देखिए एक सवाल जो है बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये नीट 2018 का पूछा हुआ है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप पॉज करके जो है इस सवाल को क्या करें, बनाएं आप लोग, ठीक है। तो देखिए सवाल कह रहा है आपसे आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स, ठीक है, पी क्यू एंड आर इन द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। बोल रहा है कि पी क्यू आर बन रहा है तो क्या प्रोडक्ट होगा बताने के लिए आपको बोल रहा है। कह रहा है देखिए कि बेंजीन है, अब बेंजीन पर डाला गया CH3 CH2 CH2Cl एनहाइड्रेट HCl3, तो बनता है P, क्या बनता है P। और उस पर डाला गया पहला O2 डाला जाता है, दूसरा क्या डाला जाता है H3O प्लस, तो बनता है Q और R। तो बोल रहा है PQR क्या होगा आपका, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, पहले से जानते हैं आप लोग। तो देखिए ये बेंजीन है ना, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, देखिए कह रहा है, सवाल कह रहा है आपसे कि बेंजीन पर, ये बेंजीन है, बोला बेंजीन पर डाला गया है CH3 CH2 CH2Cl और क्या डाला गया है, इस पर डाला गया है आपका LCl3, नहीं LCl3। आपको याद है इनहाइड्रस LCl3 डाला गया, आपको याद होगा पढ़ाए थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं वहाँ पे बताए थे कि अल्काइल हैलाइड पर LCl3 डाला जाता है और बेंजीन से रिएक्शन कराया जाता है, उसको बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोफाइल तैयार किए थे, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, तो सबसे पहले क्लोरीन भागेगा और जैसे ही भागेगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप करेगा, पॉजिटिव डेवलप करेगा तो यही ना आएगा CH3 CH2 प्लस, इलेक्ट्रोफाइल बना, ये कार्बोकटायन बना आपका, ठीक है। तो कार्बोकटायन बनता है तो अगर रिएजमेंट संभव है तो रिएजमेंट उसको कोई नहीं रोक सकता, तो पहले देखते हैं रिएजमेंट है कि नहीं। ये वाला कार्बन जो है 1 डिग्री कार्बन है, अगर ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा तो 2 डिग्री कार्बोकटायन हो जाएगा, तो मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, नहीं एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा और शिफ्ट होकर रिएजमेंट करता है, रिएजमेंट करके देखिए क्या बना रहा है आपका CH3 CH प्लस CH3, नहीं ये 1 डिग्री कार्बोकटायन था और ये क्या हो गया 2 डिग्री कार्बोकटायन, ये मोर स्टेबल हो गया इनसे। अब क्या करेगा, जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, नहीं ये क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चाहे इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जाकर क्या करेगा, बेंजीन पे रिएक्शन करेगा, अटैक किया, अटैक करेगा तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे यहाँ से हाइड्रोजन भागेगा, ये जाके बैठेगा, तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट बना CH3 क्या बना CH3 ये आपका क्या है P है, और इसी को तो बोलते हैं क्यूमीन। अभी ना क्लियर किए थे, बेंजीन पर आइसोप्रोपाइल है तो क्या बोलेंगे क्यूमीन। अब सवाल कर रहा है कि जो है P जो बना है उस पर फिर डाला गया, क्या डाला गया आपका, देखिए तो सवाल कर रहा है कि पहला स्टेप में O2 डाले, तो O2 डाले थे तो क्या बना था क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना था, और उसके बाद H3O प्लस डालते हैं, दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है कि H3O प्लस डालेंगे तो बताइए क्या बना था, फिनोल बना था, बनेगा आपका फिनोल, और साथ में क्या बना था CH3CO CH3, यही ना बना था। तो ये आपका P है, ये P हो गया तो इसको बोला Q और ये बोला क्या है R। तो मिलाइए तो कौन सा होगा ऑप्शन सही, देखिए आप लोग। पहला पता है, पहला तो ये आइसोप्रोपाइल बनना चाहिए, तो ये तो आइसोप्रोपाइल पहला में नहीं बन रहा है, दूसरा में भी आइसोप्रोपाइल नहीं बन रहा, तीसरा में देखिए आइसोप्रोपाइल भी है, फिनोल भी है और साथ साथ CH3CO CH3 भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बताइए, तो आंसर हो जाएगा आपका 3, आंसर हो जाएगा आपका 3। तो देखिए कितना अच्छा सवाल था, आपको कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये वाला पहले से पढ़ा दिए थे आपका, ठीक है, और अभी जो पढ़ा है उससे यहाँ पे मिला के सवाल दिया है। ये नीट 2018 का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो एक सवाल दे रहे हैं, इस सवाल को जो है आपको जो है खुद से बनाना है, ठीक है। अगले लेक्चर में इसको हम डील करेंगे। देखिए सवाल क्या आप बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है फिनोल इज डिस्टिल्ड विथ जिंक डस्ट, किससे किया जाता है, जिंक डस्ट से किया जाता है, फॉलोड बाय फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन विथ प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ LCl3। अभी ने क्लियर किए कि अल्काइल हैलाइड LCl3 के प्रेजेंस में करते तो उसको बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो टू गिव कंपाउंड B, ठीक है, तो B जो मिल रहा है B इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, अभी एयर से प्रेजेंस किए थे किसमें, क्यूमीन में, ठीक है। कह रहा है फॉर्म कंपाउंड C, तो बोल रहा है द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ C इज, इसको क्या करना है आपको घर पे इसको बनाना है, ठीक है, खुद से बनाइएगा, अगले क्लास में इसको हम फिर से बनाएंगे। आगे बढ़ें, चलिए।
अगला जो डील करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिनोल का जो है केमिकल प्रॉपर्टीज क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जो आपको एक एक करके हम क्लियर करते हैं। देखिए तो देखिए पहला एसिडिक नेचर। अगर फिनोल जो है एसिडिक नेचर का बिहेव करेगा तो बताइए क्या क्या अगर ये सब डालेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, वो क्लियर करना है। जाहिर सी बात है ये जो है एसिडिक की तरह फिनोल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। तो याद रखिएगा जब एसिड की तरह बिहेव करेगा तो सोडियम पोटासियम जो एक्टिव मेटल्स होता है, क्या होता है, एक्टिव मेटल्स होता है। तो देखिए ये जब एसिड की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, यहाँ से H+ मिलेगा, यही ना, O- में टूटेगा, O- में H+ में टूटेगा, तो यही ना बनेगा। देखिए तो O- और सोडियम किस में होता है, सोडियम प्लस में, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, Na+ में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, O- और सोडियम प्लस आके बैठ जाएगा। ये H+ जो निकला है किस में बन के निकलेगा, H2 बन के निकल जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/2, एक ही हाइड्रोजन है ना, बैलेंस कर दिए, ठीक है। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो PHO-, इसी को ये फिनाइल हो गया, इसको बोल देंगे फिनाइल, ठीक है। PHO- सोडियम प्लस, ठीक है। ये कोई लिखेगा PHO- सोडियम प्लस तो यही समझ जाइएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, फिनोल पर सोडियम डाले, पोटासियम भी हो सकता है, पोटासियम रहेगा तो यहाँ पोटासियम प्लस हो जाएगा, ठीक है। डालेंगे तो यहाँ से H+ निकलेगा, सोडियम प्लस इस पर जाके बैठेगा और साथ में H2 मिलेगा। इसका नाम जानते हैं, क्या नाम है इसको, इसको बोला जाता है, बताइए, सोडियम फेनोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम फेनोक्साइड। अगला देखिए ये आपका बेस है, Na+ अब NH2- में होगा, NH2- क्या है, बेस है, और ये एसिड है तो रिएक्शन करेगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन बहुत आसान होता है लिखना, एसिड का प्लस बेस का माइनस से जुटेगा, बेस का माइनस उस एसिड के प्लस से जुटेगा। तो देखिए इसका माइनस और इसके प्लस तो क्या हो जाएगा, यही ना बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो PHO- और सोडियम प्लस लिख दिए, और साथ में क्या बनेगा, NH2- और H+ इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH3 बन के निकल जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए सोडियम प्लस और H-, ये भी क्या है, एक तरह का बेस की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं, H- इसके पास लोन पे है तो क्या है, ये बेस है। अब देखिए ये एसिड है तो इसका माइनस इसके प्लस और इसका प्लस इसके माइनस से जुटेगा, तो क्या बनेगा, फिर यही बनेगा, फिर सोडियम प्लस और H- क्या बन के निकलेगा, H2 बन के निकल जाएगा। नहीं, NOH देखिए सोडियम प्लस में टूटेगा और OH- में टूटेगा, तो देखिए इसका माइनस इसके प्लस से जुटेगा, तो ये बनेगा आपका PHO- सोडियम प्लस, और साथ में क्या बनेगा, H- और H, यहाँ पे OH- और H+, H2O, PH- O- सोडियम प्लस H2O बना है। ये तो बना लिए, आपको याद होगा हमने क्लियर किया था कि ROH, याद होगा फाइनल रिवीजन का सेकंड लेक्चर में क्लियर किए थे कि ROH अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये बेस डालते हैं तो ये बनता है और ये रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन बनता है तो कंजुगेट बेस माइनस वाला कंजुगेट बेस होता है, और ये क्या होता है, कंजुगेट एसिड। तो कंजुगेट एसिड वीक एसिड होना चाहिए, किससे, रिएक्टेंट से होना चाहिए, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आमतौर पर H2O स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, किससे, अल्कोहल से। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से रिएक्शन नहीं हुआ था। लेकिन आपको याद होगा हम वहाँ पे एक चार्ट दिए थे, आप देखे होंगे कि आपको जो है GOC में पढ़ाए थे कि सबसे स्ट्रॉन्ग होता है सल्फोनिक एसिड, उसके बाद जनरली कार्बिक एसिड होता है। अल्कोहल में दो होगा, एरोमेटिक अल्कोहल जैसे फिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है जनरली जो अल्कोहल होता है, ठीक है, एलिफेटिक अल्कोहल से। और एलिफेटिक अल्कोहल से H2O स्ट्रॉन्ग होता है, याद रखिएगा H2O से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कौन, फिनोल। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और ये वीक एसिड हो गया, तो रिएक्शन आसानी से क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने पहला प्रॉपर्टीज क्लियर किया, जो ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट होगा, हर जगह इस्तेमाल करेगा, आपको बोलेगा कि फिनोल पर NOH डालेंगे तो क्या बनेगा, PHO- सोडियम प्लस H2O, इसका नाम क्या होगा, देखिए सब यही ना है, इसका नाम जानते हैं क्या है, बताइए तो इसका कोई नाम, तो बोलेंगे सर इसका नाम हो जाएगा Na+ मेटल में सोडियम, इसलिए सोडियम लिख लिए, और इसको भी माइनस, बेंजीन पर O- को बोला जाता है फेनोक्साइड, क्या बोला जाता है, फेनोक्साइड। तो कई जगह इस्तेमाल करेगा, आपको इस रिएक्शन को याद रखिएगा। देखिए फिनोल पर NOH डालेंगे तो क्या होगा, सिंपल प्रोडक्ट लिख लेंगे, कुछ नहीं करना है, इसका माइनस इसके प्लस है और इसका प्लस इसका माइनस है, तो O- और सोडियम प्लस हो गया, और साथ में क्या होगा, H2O बन गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगला प्रॉपर्टी डील करते हैं हम, वो है दूसरा रिएक्शन जो लेकर आए हैं, रिएक्शन विद जिंक। अगर कोई क्या करे, फिनोल पर जिंक डस्ट, अगर कोई क्या करे फिनोल पर जिंक डस्ट अगर डालेगा तो जानते हैं क्या बनाएगा, ये अल्कोहल को हटा के बेंजीन बना देता है। क्या करता है, ये बेंजीन बना देता है, और साथ में जेरोन बन के निकल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए,
याद रखिएगा, फिनोल से अगर बेंजीन बनाना हो तो कुछ मत कीजिए, जिंक डस्ट डाल दीजिए। जो अभी क्वेश्चन इससे पहले दिए हैं वही लिखे हैं, देखा था वहाँ की फिनोल पर क्या डाला गया, जिंक डस्ट, ठीक है, जो बनता है ये बनता है, और उस पर डाला गया फीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, तो बन क्या है वो बात अलग है। तो याद रखिएगा, अभी जो इससे पहले जो क्वेश्चन बनाने के लिए दिए हैं इस वाले यही रिएक्शन इस्तेमाल किया है कि फिनोल पर अगर जिंक डस्ट डालेंगे तो बताइए क्या बनेगा, बेंजीन बनता है। क्या बनता है, बेंजीन बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको क्या करें आप, जो भी नोट्स प्रिंट आउट कराएं इस पर क्या करें, इसको राइट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं। तो बच्चों फिनोल के केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला रिएक्शन दिखे थे, एसिडिक प्रॉपर्टीज अगर बिहेव करेगा तो क्या होगा, नहीं। अब दूसरा रिएक्शन लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा होगा ना, ये दूसरा रिएक्शन, और ये क्या है आपका तीसरा रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। देखिए क्या रहा, रिएक्शन विथ HNO3। आपको एक बात याद आ रहा है, आपको पढ़ाए थे वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं वहाँ पे पढ़ाए थे HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। HNO3 क्या बोलता है, नाइट्रेशन। तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाया जाता है, इलेक्ट्रोफाइल उसके बाद क्या करता है, जाके बेंजीन वाला पार्ट पे जाके अटैक करता है, आपको याद होगा। तो देखिए यहाँ पे वही है, HNO3 है ना, सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बना लीजिए आप, E+ जैसे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो क्या बनता है, यहाँ पे NO2+ बनता है, ठीक है। तो NO2+ जाके, अब दो चीज़ है, एक डाइल्यूट मिली है, एक कॉन्क मिली है, ठीक है। NO2+ है, NO2+ है। देखिए हम लोग जानते हैं कि इनके पास लोन पेयर है, ये प्लस एम इफेक्ट है, रेजोनेंस करेगा तो ऑर्थो पे और पैरा पे क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा। तो प्लस माइनस इलेक्ट्रोफाइल जो है जाके या तो ऑर्थो पे बैठेगा या फिर कहाँ पे बैठेगा, पैरा पे बैठेगा। देखिए जब डाइल्यूट लेंगे ना तो ये इस तरह का प्रोडक्ट देखती है। जब डाइल्यूट लीजिएगा आप, देखिए किस तरह का प्रोडक्ट है, OH और यहाँ पे, ठीक है, ऑर्थो में से दोनों में किसी एक पर जाके NO2 बैठता है और साथ में पैरा पे बैठेगा आपका, नहीं ऑर्थो पे भी बैठ सकते, ऑर्थो पे बैठेगा और कहाँ जाके पैरा पे बैठेगा आपका, NO2 बैठ गया, ठीक है। ये HNO3 कैसे NO2+ तोड़े हैं तो जाके देख लीजिएगा, कहाँ पे, रिएक्शन मेकिंग कॉपी में जाके देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ पे क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। HNO3 जो है इलेक्ट्रोफाइल के जब बिहेव करेगा तो NO2+ में टूटता है, ठीक है। अब देखिए यहीं पे बोल रहा है कॉन्क HNO3, जब कॉन्क में लीजिएगा बच्चों तो कॉन्क में क्या होता है, कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा, ठीक है, सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ने की वजह से इस बार क्या है कि ऑर्थो पैरा पर तो रहेगा ही, लेकिन एक और ऑर्थो पे जाके NO2 बैठ जाता है इस तरह से। यहाँ पे OH है आपका, NO2 डाइल्यूट में तो यहाँ तो बैठबे किया था, आपका यहाँ भी जाके बैठ जाएगा। इसी को जानते होंगे नाम, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या है ये, पिक्रिक एसिड। मतलब अमाउंट पे याद रखिएगा, जब फिनोल आप लेंगे, क्या लेंगे आप, फिनोल लेंगे, डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो सिर्फ एक ही ऑर्थो पर NO2 बैठता है और पैरा पे जाके बैठता है, ठीक है। हाँ हम लोग जानते हैं कि रेजोनेंस करेगा तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है क्या होगा, नेगेटिव पर जाकर अटैक करेगा, तो ऑर्थो पे अटैक करेगा और पैरा पे। तो डाइल्यूट में ऑर्थो के दोनों पोजीशन पे नहीं, एक ही पोजीशन पे जाकर बैठेगा और पैरा पे तो बैठेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर कॉन्क लेते हैं तो कॉन्क लेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से दोनों ऑर्थो पे जाकर चिपक जाता है, ठीक है। तो NO2 यहाँ भी बैठेगा, NO2 यहाँ, ये पिक्रिक एसिड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान रखिएगा। अगला रिएक्शन विथ Br2, वहाँ पे रिएक्शन विथ हेलोजिनेशन रिएक्शन सिखाए थे नहीं, X2 रहेगा तो वहाँ पे हम लोग आसानी से क्या करते थे, वहाँ पे X2 रहता था तो X+ इलेक्ट्रोफाइल बनाते थे और बेंजीन वाला पार्ट पे जाके अटैक कराते थे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ क्या है, यहाँ जो है आपका यही ना है, ये इससे रिएक्शन कर रहा है और ये इससे कर रहा है, ठीक है, OH है। हम लोग जान रहे हैं कि किसे रिएक्शन विथ ब्रोमीन, ये सब जो है ना, कौन सा रिएक्शन मिलेगा, कहाँ मिलेगा आपको, याद रखिएगा, ये मिलेगा आपको इलेक्ट्रोफिलिक, लिख ली, देखिए मिलेगा आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ठीक, पहले आप इलेक्ट्रोफाइल बना लीजिए। Br2 से जो है हेलोजिनेशन से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, हेलोजिनेशन कहने का मतलब Cl2 भी हो सकता था, Br2 भी हो सकता था, ठीक है, I2 भी हो सकता था। यहाँ पे Br2 है तो Br+ में मिलेगा, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब देखिए फिर ये हम प्लस एम इफेक्ट है, तो जब रेजोनेंस करेगा तो ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पहुंचाएगा। इसे मान लेते हैं ऑर्थो पे, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो बताइए ये जो Br+ है जो इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ कहाँ जाके बैठेगा,
ऑर्थो पे बैठेगा क्योंकि माइनस चार्ज वहाँ है, और कहाँ जाके बैठेगा आपका पैरा पे, मेटा पे नहीं जाके बैठेगा, ठीक है। अब देखिए दो बात यहाँ पे फिर मैंने लिखा है Br2 से यहाँ भी रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ भी रिएक्शन करा रहे हैं, इस पर सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए सॉल्वेंट को, तो ऊपर में लिए हैं पोलर सॉल्वेंट, जैसे लाइक H2O पोलर सॉल्वेंट है, अल्कोहल पोलर सॉल्वेंट है, तो ऊपर पोलर सॉल्वेंट लिया, नीचे नॉन पोलर सॉल्वेंट लिए, नॉन पोलर जैसे CCl4 और CH2, ठीक है। तो ये जो है इसको इनर्ट सॉल्वेंट भी बोलते हैं, इनर्ट सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक बात माइंड में बैठा लीजिए आप, अगर याद रखिएगा आप, अगर ध्यान से हम देखिए क्या बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से आप लोग, अगर Br2 को आप अगर पोलर सॉल्वेंट यानी H2O के साथ लेते हैं तो जानते हैं Br जो है दोनों ऑर्थो और पैरा पे जाके बैठ जाता है, यहां भी बैठेगा, यहां भी बैठेगा और यहां भी बैठेगा। लेकिन वही अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो जानते हैं दोनों ऑर्थो पे नहीं, एक ही ऑर्थो पे बैठता है जाके, ये OH, तो ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो, दोनों में से कोई एक पर बैठा दीजिए जाके ब्रोमीन को, और एक ब्रोमीन यहां बैठेगा। इसका मतलब है कि अगर रिएक्शन विद Br2, फिनोल को अगर रिएक्शन कराया जाए Br2 से, तो सबसे पहले Br2 किसमें इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, Br+ में बनेगा, ठीक है। Br+ अटैक करेगा कहाँ, माइनस चार्ज पे जाके, तो माइनस कौन है फिनोल पे, ऑर्थो वाला और पैरा वाला। हाँ देखिए Br2 यहाँ भी रिएक्शन कर रहा है, यहाँ भी रिएक्शन कर रहा है, डिपेंड कर रहा है सॉल्वेंट पर। अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो दोनों ऑर्थो और पैरा पे जाके बैठ जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो दोनों ऑर्थो पे नहीं, किसी एक ऑर्थो पे बैठेगा और साथ साथ एक पैरा पे बैठेगा। तो ये प्रोडक्ट आपका बना, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो जेईई मेन में 2019 में यहाँ से सवाल पूछे जा चुके हैं, आपका नीट में भी यहाँ से सवाल आ चुका है, और IIT में भी सवाल पूछे जा चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ पे सॉल्वेंट का भी रोल है। आप Br2 से रिएक्शन जब कराने जाएंगे तो सॉल्वेंट आपको देखना पड़ेगा, पोलर है कि नॉन पोलर है। पोलर रहेगा तो दोनों ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो पे दोनों पे ब्रोमीन और पैरा पे बैठा देंगे, नॉन पोलर होगा तो सिर्फ एक ही ऑर्थो बैठेगा, ये होगा, ठीक है। यहाँ भी याद रखना है, डाइल्यूट रहेगा तो एक ऑर्थो पे बैठेगा और एक पैरा पे बैठेगा, और कॉन्क में लेंगे तो ऐसे याद रखिएगा ना, कॉन्क में क्या होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होने की वजह से दोनों ऑर्थो पर और पैरा पे बैठ जाता है, तो क्या हो गया, पिक्रिक एसिड। तो मेरे ख्याल से ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी से रिलेटेड और कुछ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको हम आपको क्लियर कर रहे हैं। चलिए इसको, तो बच्चों देखिए एक रिएक्शन लिखे हम यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी जो कलर क्लियर करवाए थे, दो रिएक्शन अभी क्लियर किया, नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन से ही ये रिलेटेड है, ठीक है। प्रोडक्ट जो ब्रोमिनेशन में बना था इसमें भी वही प्रोडक्ट बनेगा, थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। जेईई मेन में 2019 में यहाँ से सवाल पूछे चुके हैं, एडवांस में 2-3 बार सवाल आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट इसको आपको याद रखना है, ठीक है। हो सकता है सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। देखिए इसका प्रोडक्ट जो है ना ये बनता है, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। अभी क्लियर किए थे कि अगर COOH नहीं होता फिनोल पर Br2 और पोलर सॉल्वेंट यानी H2O के प्रेजेंस में करते हैं तो दोनों ऑर्थो पर ब्रोमीन बैठ रहा था और पैरा पर क्या जाके ब्रोमीन बैठ रहा था। तो याद रखिएगा अगर फिनोल के जगह पे यहाँ पे ऑर्थो पे और पैरा पे कार्बोनिक एसिड आ जाए, ऑर्थो पे और पैरा पे सल्फोनिक एसिड आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि दोनों एसिड को भी हटा दीजिए, एसिड रहेगा तो एसिड को हटा दीजिएगा, और सल्फोनिक एसिड रहेगा सल्फोनिक एसिड को हटा दीजिए, और दोनों ऑर्थो पे ब्रोमीन और पैरा पे ब्रोमीन ले जाकर बैठ दीजिए। और ये जब हटेगा तो CO2 बन के निकलता है, क्या बन के निकलेगा, COOH CO2 बन के निकलेगा, और SO3H जो है SO3 गैस बन के निकल जाता है। तो प्रोडक्ट लिखने में कोई दिक्कत होगा तो सिंपल याद रखिएगा, फिनोल के साथ ऑर्थो पर COOH हो, ठीक है, या फिर सल्फोनिक एसिड हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। Br2 वाटर डालेंगे तो दोनों ऑर्थो पे ब्रोमीन ले जाकर बैठाना है और पैरा पे क्या ब्रोमीन ले जाकर बैठाना है। मैकेनिज्म क्या है बिल्कुल भूल जाइए, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखना वो ध्यान में आप रखिए, ठीक है। डायरेक्ट आपसे प्रोडक्ट ही पूछेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये इसको अंडरलाइन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2020 नीट के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने कुछ बोर्ड पर लिखा है कि एक्स्ट्रा है, ध्यान में रखना है। ये फिनोल का पार्ट नहीं है लेकिन फिनोल के ही तरह प्रोडक्ट दे रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इससे रिलेटेड हो सकता है पूछेगा, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे रख देंगे, ध्यान रखिएगा। इसको याद रखिएगा, इसको बोला जाता है एनिलीन। अगर ये क्या होता है एनिलीन, और COOH लग गया है, याद रखिएगा NH2 ऑर्थो पर अगर COOH आ जाए
और पैरा पे COOH आ जाए, NH2 के ऑर्थो पर सल्फोनिक एसिड आ जाए और पैरा के पर सल्फोनिक एसिड। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बेंजीन पे NH2 और ऑर्थो पर COOH हो या पैरा पे हो, वो बेंजीन पे NH2 और ऑर्थो पर SO3H या फिर पैरा पे SO3H हो और ब्रोमीन वाटर डाल रहे हैं तो फिर वही प्रोडक्ट मिलने वाला है। आप कुछ मत कीजिए, आँख मूंद के क्या कर दीजिए, ये NH2 ऐसी रहेगा और एसिड और सल्फोनिक एसिड को हटा दीजिए, ठीक है, और उसके जगह पर ले जाके ब्रोमीन जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए आप? ब्रोमीन ले जाके जोड़ दीजिए, ठीक है। अब बाद में CO2 SO3 गैस तो निकलेगा ही, मेन प्रोडक्ट यही आपको। तो याद रखिए जिस तरह से अभी हम करवाए थे फिनोल के साथ एसिड और सल्फोनिक एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट ये NH2 में भी जो है प्रोडक्ट उसी तरह का दे रहा है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है इसको क्या किया एक साथ हम रख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब देखिए इससे रिलेटेड हम 1-2 सवाल आपको करवाते हैं, आपको आओ अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़ें, चलिए। तो बच्चों देखिए बोर्ड पर आपको सवाल दिख रहा होगा, देखिए हम पढ़ रहे हैं सवाल को। सवाल कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज आर। देखिए सवाल कह रहा है कि ये जो है फिनोल पर जो है पैरा पोजीशन पे SO3H लगा हुआ है, उस पर डाला गया एक्वस Br2 3 इक्विवेलेंट में डाला गया, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको बनाइए, क्या आएगा आंसर, ठीक है। हम इसको बनाते हैं, देखिए अब आप लोग जो है आंसर मिला लीजिएगा। अभी देखिए अभी हम क्लियर किए थे, अभी आपको याद होगा हमने क्लियर किया था कि बी यहाँ पे लिख रहा है, अभी क्लियर किए थे, इस तरह का क्लियर किए थे। देखिए तो कि OH या ऑर्थो पे या पैरा पे अगर सल्फोनिक एसिड रहेगा और इस पर हमने बोला था Br2H2O, एक्वस के मतलब क्या होगा? H2O पानी नहीं। जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पर भी क्या होता है? ब्रोमीन जाके जुड़ जाता है। नहीं, ये OH, यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन और यहाँ भी ब्रोमीन, और साथ में क्या निकलता है? SO3 से क्या निकलता है? SO3 गैस, ठीक है। ये IIT जो है आपका, ये IIT जो है 2013 का पूछा हुआ है, जे एडवांस का 2013 का पूछा हुआ है सवाल है, जे एडवांस के 2013 का, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा सही, मिलाइए आप लोग, ठीक है। देखिए पहला में देखिए P में जो दे रहा है SO3H, वो तो नहीं होगा, ठीक है। Q में देख रहा है ऑर्थो पे ब्रोमीन और पैरा पे ब्रोमीन OH है, और R में देखिए पैरा पे ब्रोमीन, जो ये R में जो है आपको मेटा पे ब्रोमीन लगाए हुए, और S में देखिए ऑर्थो पे 1 और मेटा पे 2 SO3H लगाए हुए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? Q, दोनों ऑर्थो पे और जाके पैरा पे बैठेगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? Q, ठीक है। कोई दिक्कत? तो मिला लीजिएगा आंसर आप लोग। चलिए अगला सवाल देते हैं। देखिए बोर्ड पे एक सवाल दिख रहा है आपको, ये 2019 के JEE मेन का पूछा हुआ है, इसी क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए अगला रिएक्शन लिखा है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। यही रिएक्शन आपको जो है अल्कोहल में भी पढ़ाए थे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए किसको क्यों बोला गया एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, वो हम क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एसिडिक मीडियम में होना चाहिए, ठीक है। जैसे हीट करेंगे तो यहाँ से H2O, याद रखिए एसिड से जो है OH निकलता है और फिनोल से H निकलेगा, ठीक है। फिनोल से क्या निकलता है? H निकलेगा, मतलब H2O निकला। और निकलने के बाद देखिए ये जो है CO इसके साथ जाकर अटैच होगा तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है। और ये पहले से आपका क्या है? ऑक्सीजन है, और ये आके बैठेगा, इसको ब्लू मार्कर से दिखा दे रहे हैं, ये आके बैठेगा आपको, तो क्या हो जाएगा? COO, और ये क्या हो जाएगा? CH3, यही ना होगा। CO जाके यहाँ अटैच होगा और ये CH3 इधर चला गया, ठीक है। अगला देखिए रिएक्शन, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है, ये एसिड एंड्राइड है, ये एसिड था, ये कार्बोलिक एसिड था ये आपका, और ये एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, इसलिए माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। तो ये लोन पेयर जो है, ये फिनोल पे जो लोन पेयर, इस पर जाके क्या करेगा? अटैक करेगा। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता है, तो ये वाला क्या होगा? शिफ्ट होगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, इसके साथ चला जाएगा हाइड्रोजन। अब देखिए क्या होगा,
ये पहले से O है, ठीक है। अब यह आएगा, ये बनेगा CO, क्या हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा आपका CO CH3, और साथ में क्या होगा देखिए, तो ये ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन जो मिला होगा, ये भी मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन मिला होगा तो बनाएगा आपका देखिए CH3 COOH, ठीक है। अगला देखिए आप, फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये फिनोल है, इसके पास लोन पेयर है, इसको क्या बोलेंगे, एसिड हेलाइड, क्या बोलते हैं इसको, एसिड हेलाइड, ठीक है। इस पर पायरिडीन डाला जाता है बेस के रूप में। जैसे डालेंगे तो देखिए यहाँ पे डेल माइनस है और यहाँ पे क्या है, डेल प्लस है। ये लोन पे क्या है, ये प्लस वाला पे जाकर अटैक करेगा, ऑक्सीजन जाकर अटैक किया, अटैक करेगा तो कार्बन जो है 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। जैसे अटैक करेगा तो बॉन्ड बनेगा, तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो कार्बन बॉन्ड नहीं हो, तो यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन यहाँ से भागेगा। अब भागेगा तो देखिए इस तरह का सीन देखेगा आपको, उसके बाद देखिए COCH3 जाके जुटेगा ऑक्सीजन से, और साथ में क्या बना होगा देखिए, यहाँ से H, यहाँ से Cl, क्या बन जाएगा, Cl। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्रोडक्ट बना है, मेन प्रोडक्ट यही ना है ये वाला, तो ये प्रोडक्ट जो बना है ये COO, और ये भी क्या है, ये R, ये फिनाइल है, तो ये ईस्टर ना बन गया, ठीक है। COR को क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। ये भी क्या है, ईस्टर बन गया आपका, और ये भी क्या बना, ईस्टर बना। तो ईस्टर बनने के लिए वजह से इस रिएक्शन को बोला गया एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। याद रखिएगा, मतलब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है तीन तरह से, तीन फिनोल को जो है 3 जगह से करा सकते हैं आप। एसिड से करा सकते हैं, ईस्टर बना सकते हैं, एनहाइड्राइड से बना सकते हैं, और एसिड हैलाइड। और यही काम आप अल्कोहल भी कर सकते हैं। अल्कोहल में ये वाला करके दिखाए थे, ये दोनों करके हम आपको नहीं दिखाए थे। तो याद रखिए यही काम कहाँ कर सकते हैं आप, अल्कोहल में भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत, तो मेरे ख्याल से तो ये सारा में ईस्टर बन रहा है, COOR को क्या बोलते हैं, ईस्टर ना बोलते हैं। अरे भाई देख रहे हैं, COOR ईस्टर, COOR, R मतलब अल्काइल ग्रुप, ईस्टर, ठीक है। तो ईस्टर बना इसलिए रिएक्शन को बोला जाता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो जब भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो तो 3 चीज को आप याद रख लीजिए, अल्कोहल या फिनोल किससे रिएक्शन करके बना सकता है, एसिड से, या फिर आपको बना सकता है एसिड एनहाइड्राइड से, ठीक है, या फिर बना सकता है आप एसिड हैलाइड से। ये 3 से बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, चलिए। तो देखिए ये जो रिएक्शन जो हम लिखे हैं एनसीईआरटी में देखिएगा, जहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन उसी के नीचे में लिखा हुआ है, और जेईई मेन में 2 बार यहाँ से सवाल पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, और जेईई मेन और एडवांस सवाल तो नीट में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम क्लियर कर रहे हैं। देखिए इसको बोलते हैं, ये देखिए क्या है आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है, और ऑर्थो पे OH आ जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है सैलिसाइलिक एसिड। बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे रहेगा तो क्या बोलेंगे, सैलिसाइलिक एसिड। इसी बात को ऐसे लिख देगा बच्चों तो अलग हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो ये भी सैलिसाइलिक ही एसिड है, ये क्या है आपका बेंजोइक एसिड। अब इसके लिए क्या ऑर्थो ये हो जाएगा, तो ये भी क्या है सैलिसाइलिक है, तो ये लिखे, बात क्या है, सेम है, ठीक है। घबराइएगा मत, ऐसे नहीं कि ये लिख के ऐसे लिखे तो बोलिएगा सर ये कंपाउंड ही अलग हो गया, ठीक है। अब देखिए सैलिसाइलिक एसिड पर क्या डाला गया, एनहाइड्राइड डाला गया, एनहाइड्राइड डाल दिए। तो हम लोग जानते हैं एनहाइड्राइड के पास यहाँ पर डेल माइनस है, यहाँ पर डेल प्लस है, इस पर भी अटैक कर सकता है कार्बन पे, इस पर, दोनों बात क्या है, सेम है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास, अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या लोन पेयर है, ये लोन पेयर आके जो है अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो ये साहब क्या होगा, निकल देंगे, और निकलेंगे तो देखिए सीन क्या होगा तैयार। COOH में कोई प्रभाव पड़ेगा जी नहीं, हाँ, ये जब अटैक करेगा तो H+ के रूप में यहाँ निकल जाएगा तो ऑक्सीजन, और ये क्या होगा CO जाके बैठ जाएगा इस पर, COCH3 नहीं, और साथ में क्या बनेगा यहाँ पे CH3 और COO, और हाइड्रोजन आएगा तो क्या होगा COOH बन जाएगा, CH3 COOH। इसका कोई नाम जानते हैं बताइए, तो बड़ा फेमस नाम है, इसको बोला जाता है एस्पिरिन। क्या बोला जाता है इसको, एस्पिरिन। एक बार आईटी पूछ दिया था कि एस्पिरिन कंपाउंड बचाने के लिए दे दिया था, कौन इसमें से एस्पिरिन है। याद रखिएगा बेंजोइक एसिड पर OCOCH3 रहेगा, मतलब ईस्टर रहेगा, ईस्टर ना है भाई, ये COOR ईस्टर ना है, ईस्टर रहेगा तो इसको बोलेंगे एस्पिरिन बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे, बात समझ में आ गया। या फिर इसी को बोला जाता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, क्या बोल सकते हैं इसी को,
एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, बोला गया एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। तो ये याद रखिएगा, रिमेंबर, इसको याद रखना है, ठीक है। बहुत आसान है, देखिए कैसे हमने लिखा, कुछ नहीं किया, हम लोग जानते हैं एक लोन पेयर, ये प्लस पे जाकर अटैक किया, ये भागा, अब भागेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन मिलकर ये एसिटिक एसिड बना लिया, और इस क्या हो गया CO3 ऑक्सीजन बजा के अटैक किया, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्पिरिन, क्या बोलते हैं इसको, एस्पिरिन। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये NCERT में दिया हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ें, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए, तो बच्चों अगला जो रिएक्शन लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो कौन सा रिएक्शन है, देखिए तो कोल्बेज रिएक्शन। समझिए कि फिनोल का ये सेकंड लास्ट, इसके बाद एक और रिएक्शन पाएंगे, फिनोल आपका इंड हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको। देखिए किसको बोलते हैं कोल्बेज रिएक्शन, तो जैसे मान लीजिए ये फिनोल है आपका, ये क्या आपका फिनोल है, इस पर आप डाल दीजिए NOH। तो अभी क्लियर किए थे कि जब फिनोल पर NOH डालते हैं तो फिनोक्साइड बनाता है, नहीं, लिखने का तरीका क्या था भाई, बहुत आसान था। यहाँ से जो है H+ जाएगा, O- सोडियम प्लस आ जाता है, O- सोडियम प्लस, और H2O साथ में बनेगा, H2O तो पानी में रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, दूसरे स्टेप में डालेंगे CO2 और एसिडिफाइड किया जाता है, कोई एसिड डाला जाता है। जैसे डालेंगे ना तो देखिए ये प्रोडक्ट बनता है आपका, आप लोग जो है पचीना पहचाना प्रोडक्ट है, देखिए तो ठीक है। अभी नहीं इसी को बोले थे, कौन सा एसिड था ये, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। मतलब कोल्बेज रिएक्शन से बनाया जाता है सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो याद रखिए, कुछ नहीं बोलेंगे, फिनोल पर डाला गया बेस NOH, या यहाँ पे KOH भी ले सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और तो बनता है सोडियम फेनोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम फेनोक्साइड, ठीक है। और उसके बाद फेनोक्साइड जैसे बनता है उस पर डाला जाता है CO2 गैस डाला जाता है, एसिडिफाइड किया जाता है, कोई एसिड डालेंगे तो बनता है सैलिसाइलिक एसिड। मतलब बेंजोइक एसिड को ऑर्थो पोजीशन पर क्या आता है, OH ग्रुप आ जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए इसको याद क्या रखना है आपको, रिमेंबर, इसमें क्या रखना है याद आपको, कोई अगर फिनोल देखिए रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो बताइए इसमें रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल किया गया, तो बोलेंगे इस्तेमाल किया गया NOH या फिर KOH भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, और दूसरे स्टेप में क्या इस्तेमाल किया गया, CO2, और साथ में क्या किया गया, एसिडिफाइड किया गया, क्या बोला किया गया, एसिडिफाइड किया गया, नहीं, ये हो गया। दूसरे में प्रोडक्ट क्या बना इसका, प्रोडक्ट बना आपका, कौन सा प्रोडक्ट बना, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो देखिए 2018 में जेईई मेन में क्या कर दिया था, बोला था जेईई मेन कि फिनोल पर NOH डालते हैं और CO2 डालते हैं तो बनता है A, ठीक है, क्या बनता है A, और A को रिएक्शन कराया जाता है एनहाइड्राइड से, बनेगा B। तो A क्या बनेगा आपको, सैलिसाइलिक एसिड। और इससे पहले जस्ट पहले एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके हम आपको एक प्रोडक्ट दिखाएं, एक क्या प्रोडक्ट बनेगा वो क्लियर किए, तो वही क्या पूछ दिया था 2018 के जेईई मेन में, ठीक है। तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान में आपको रहना है, ठीक है, कि अगर कहीं भी फिनोल पर NOH और CO2 इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, कोई एसिड डालकर मतलब एसिडिफाइड कर रहा है, तो समझ जाइए कि सैलिसाइलिक एसिड बनेगा, और इस रिएक्शन को बोला जाता है कोल्बेज रिएक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल देके एक क्वेश्चन देते हैं जो पूछा हुआ है, आगे बढ़ें, चलिए। तो देखिए आपके सामने एक सवाल दिए हैं, ठीक है। सवाल कर रहा है कि फिनोल इन ट्रीटमेंट विथ CO2, फिनोल को CO2 से ट्रीटमेंट किया गया, रिएक्शन कराया गया इन द प्रेजेंस ऑफ NOH, नहीं, आपको याद होगा अभी फिनोल से CO2 NOH डाले थे और कर रहा बाई एसिडिफिकेशन, तो कौन सा रिएक्शन था, कोल्बेज रिएक्शन, मतलब कोल्बेज रिएक्शन को मिलाकर रिएक्शन दिया है, ठीक है। एसिडिफिकेशन प्रोड्यूस कंपाउंड X क्या मिलेगा, X मिला। द मेजर प्रोडक्ट, X का जो मेजर प्रोडक्ट मिला ऑन ट्रीटमेंट विथ CH3COO एनहाइड्राइड है, ये क्या है एनहाइड्राइड, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H2O4। अभी हम लोग बोले थे ना कि H+ में के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, तो कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको बनाएं और देखिए आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम बनाते हैं। चलिए देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लेंगे।
मेरे ख्याल से मेरा इसमें जो है कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग बना लेना चाहिए। देखिए तो कह रहा है कि फिनोल है, यही ना फिनोल है, बोल रहा फिनोल है, बोल रहा फिनोल को ट्रीटमेंट किया गया किससे, CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NOH। बोल रहा है CO2 लिया गया और क्या लिया गया, NOH लिया गया, और साथ में एसिडिफिकेशन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एसिडिफिकेशन। बताइए इस रिएक्शन का रिएक्शन कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, कोल्वेज रिएक्शन। ऐसे प्रोडक्ट क्या बना था बताइए तो, सैलिसाइलिक एसिड बना था, याद होगा आपको, इस तरह का एसिड बना था OH, और क्या बना था COOH। नहीं, इसको क्या बोले थे, याद आ रहा है आप लोग को, इसका नाम था सैलिसाइलिक एसिड, सैलिक एसिड। इसी को सवाल कह रहा है ये X है, इसको क्या माना, ये क्या माना है X। कह रहा है कि X को ट्रीटमेंट कराया गया, ये X को ट्रीटमेंट करवाते हैं CH3CO का होल 2, देखिए O, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एनाड्राइड है, देखिए ये इस तरह से लिख के भी आपको डॉट में डाल सकता है। देखिए इसी को ऐसे लिखा गया है CH3COO इसको क्या कर दिया, देखिए CH3CO को और यहाँ का O का होल 2 कर दिया है। तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात क्या है, सेम है। ठीक है, अभी ये रिएक्शन करवा दिए, अभी नहीं करवाते हैं, टू रिमेंबर जहाँ पर लिखे हैं, तो बोल रहा है ऐसे रिएक्शन करवाते हैं। देखिए अभी क्लियर किए थे इसको, हम लोग जानते हैं कि यहाँ डेल माइनस है और यहाँ डेल प्लस है, तो ऑक्सीजन का लोन पे उस पर जाकर रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा, ये भागेगा, और ये जो भागेगा तो यहाँ से क्या, जो हाइड्रोजन निकलेगा इससे जाकर बैठ जाएगा, और ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, CO आके बैठेगा। तो देखिए इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। ये हो गया आपका फिनोल, O पे कौन आएगा आपका, COCH3, ठीक है, और साथ में ये COOH तो इसी रह जाएगा, और साथ में बनेगा आपका CH3COOH। तो कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ SO4, तो बताइए जो बना वो प्रोडक्ट क्या होगा। बताइए ये आपका जो है फाइनल प्रोडक्ट बना है, नहीं ये फाइनल प्रोडक्ट बना है, कहीं पे ये है, देखिए तो ये वाला और ये वाला अलग है कि वही है, बिल्कुल वही है। अरे भाई मेरे ख्याल से देखिए इसको आप क्लियर हो गया, ये बेंजोइक एसिड है, ये क्या है आपका बेंजोइक एसिड है। अब बेंजोइक एसिड तो इसके लिए क्या है, ये ऑर्थो हो जाएगा, ऑर्थो पे अटैच है। यहाँ पे देखिए अगर इसकी बात करें तो ये हटा देंगे तो बेंजोइक एसिड है, और ऑर्थो पे क्या है, COCH3 अटैच है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया सर, ये। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। समझिए कि NCERT का ही 2-3 को रिएक्शन को मिला के ये सवाल पूछ दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस रिएक्शन में, इस क्वेश्चन में किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला रिएक्शन जो लिखाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राइमर-टाइमन रिएक्शन, जो लास्ट रिएक्शन होगा फिनोल का। चलिए अगला रिएक्शन जो हम डील करने जा रहे हैं वो है राइमर-टाइमन रिएक्शन, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप लोग नाम भी सुने होंगे, और ये लास्ट रिएक्शन होगा फिनोल चैप्टर का। ठीक है, देखिए राइमर-टाइमन रिएक्शन किसको बोले वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए ये फिनोल लिया गया, ये क्या आपका फिनोल है ये, ठीक है, इस पर लिया जाता है क्लोरोफॉर्म, क्या लिया जाता है CaCl3, और एक्वस में NOH ले लीजिए या फिर ये NOH या फिर KOH ले लीजिए। क्या किए, देखिए फिनोल पर जो है बेसिक मीडियम में होना चाहिए, बेसिक मीडियम या तो NOH होगा KOH में। ठीक है, क्या लिया गया क्लोरोफॉर्म CaCl3, ठीक है, क्या लिया गया CHCl3, एक्वस NOH या फिर KOH। जैसे ये ले गए ना तो देखिए क्या बनता है, देखिए इस तरह का जो है आपको देखने को मिलेगा, ये आपका फिनोल, ये जो है यहाँ फिनोक्साइड में कन्वर्ट होता है वो, और सोडियम प्लस बन जाता है, और ऑर्थो पे जो है CaCl2 हो जाता है। कोई दिक्कत। अगले स्टेप में आप क्या होता है, फिर NOH जो है रिएक्शन करता है, ये NOH जो इधर से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके जो है ये बनाता है आपका O- सोडियम प्लस है, और ये एल्डिहाइड में CH2Cl2 किस में बदल देता है, एल्डिहाइड में। ठीक है, अब देखिए फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एसिडिफिकेशन करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उसके बाद इसको एसिडिफिकेशन करेंगे, कोई भी एसिड डालिएगा तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये O- प्लस OH बना लेगा, और साथ में CH2। इसका नाम जानते हैं कौन, इसका नाम जानते हैं कोई, इसका नाम है
सेलिसाइल एल्डिहाइड, सेलिसाइल एल्डिहाइड। देखिए याद रखिएगा, इसी रिएक्शन को बोला गया रायमंड डायमंड रिएक्शन। ठीक है, इसमें कुछ आपको ध्यान में रखना है। देखिए फिनोल पर डाला गया क्या, CH, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म अब बेसिक मीडियम में मतलब NaOH या KOH लेते हैं तो बनता है ये देखिए फिनोल O- सोडियम प्लस फिनोक्साइड पर क्या होगा, ऑर्थो पर CaCl2 बन जाता है। ठीक है, फिर आप NaOH जो है यहाँ पर अवेलेबल उससे रिएक्शन करके एल्डिहाइड में बदल जाता है। ये किस में बदल जाता है, एल्डिहाइड में बदल जाता है। फिर एसिडिक मीडियम में कर लेके जाएंगे, इसको एसिडिफाइड करेंगे तो ये क्या होगा, एल्डिहाइड बन जाता है। तो याद रखिएगा फिनोल पर अगर ऑर्थो पोजीशन पर अगर CHO रहता है तो इसको बोलते हैं सेलिसाइल एल्डिहाइड। कोई दिक्कत यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं होगा, नहीं है, बस ऐसे याद रखें। फिनोल पर जो है क्लोरोफॉर्म और NaOH डालेंगे तो बनता है, क्या बनता है, ये बनता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उस पर NaOH से रिएक्शन करके आपका जो है ये बनेगा एल्डिहाइड में, ऑर्थो पे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर अगर H+ डालेंगे तो ये बनता है। ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे फिनोल पर अगर क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH एसिडिफाइड करते हैं यानी एसिडिक मीडियम में लेके जाते हैं तो OH के ऑर्थो पोजीशन पर क्या करेंगे, सिर्फ CHO को ले जाकर बैठा देंगे। यही क्या हो जाएगा आपका, तो बन जाएगा सेलिसाइल एल्डिहाइड। प्रोडक्ट डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो याद रखिएगा फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर क्या ले जाकर बैठा देना, सिर्फ CHO लेकर बैठा देना है। इसी रिएक्शन को बोला जाता है, कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, रायमंड डायमंड रिएक्शन। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे कुछ रिमेंबर याद रखिएगा। पहला रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल किया, तो आपका जवाब होगा सर रिएजेंट के रूप में जो इस्तेमाल किया गया है वो है क्लोरोफॉर्म। साथ में क्या है, एक्वस NaOH भी ले सकते हैं या फिर KOH भी ले सकते हैं, और एसिडिफाइड है, नहीं एसिडिफिकेशन है, ये हो गया। ठीक है, एसिडिफिकेशन है। दूसरे में प्रोडक्ट क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो बोलेंगे सेलिसाइल एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, और याद रखिएगा एक चीज, इंटरमीडिएट में जो है ना, एक इंटरमीडिएट में जो बनता है CaCl2, CCl2, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, डाइक्लोरोकार्बिन। ये देखिए एक्चुअली इसका मैकेनिज्म क्या होगा, हम इसलिए नहीं समझा रहे कि समय काफ़ी कम है, आपको मैकेनिज्म नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन जब मैकेनिज्म देखिएगा तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जो इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल है उसको क्या बनता है, उसको डाइक्लोरोकार्बिन। तो एक बार जो है सवाल पूछ दिया था कि बताइए रायमंड डायमंड रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल जो बन रहा है उस इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या होगा, तो याद रखिएगा यही ना है। तो हम लोग जानते हैं कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बिन बोलते हैं, नहीं, और 2 क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरोकार्बिन। ये क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, रिएजेंट में ये इस्तेमाल किया गया, प्रोडक्ट ये बना, अब बीच में इंटरमीडिएट बनता है। हम मैकेनिज्म नहीं लिखे हैं क्योंकि समय काफ़ी कम है, आपसे मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपसे प्रोडक्ट पूछेगा। ठीक है, तो बीच में एक बस याद रखिएगा कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। तो एक क्वेश्चन और देते हैं हम, जो आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ें, चलिए। तो बच्चों तो देखिए एक सवाल लेकर आए हैं, यह सवाल को आप ही को बनाना है। ठीक है, बोर्ड पर देखिए सवाल लिखा हुआ है। सवाल कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइए फिनोल पर क्लोरोफॉर्म और डाइल्यूट मतलब एक्वस NaOH डालेंगे तो कौन सा रिएक्शन था, रायमंड डायमंड रिएक्शन। अब ये क्या बनाता है, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड बनाता है। कौन सा क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। तो सवाल कह रहा है फाइनली इंट्रोड्यूस विच वन ऑफ द फ्लोइंग फंक्शनल ग्रुप, किसको इंट्रोड्यूस करता है, कौन बनाता है, तो बताइए CH2Cl बना। ठीक है, फाइनली बोल रहा है आपसे, फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है COOH बना, CaCl2 तो बीच में बनता है इंटरमीडिएट के रूप में। ठीक है, और D में CHO तो क्या बना, एल्डिहाइड। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और भी जो सवाल है आप जो है क्वेश्चन बैंक से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
तो फाइनली फिनोल चैप्टर क्या हो गया आपका एंड हो गया, ठीक है। हाँ, जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस लेक्चर को देख रहे होंगे, तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी हम नोटिफिकेशन दे, कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और वीडियो को दोस्तों बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिकांश बच्चों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। ये वीडियो खास करके आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए बाय।